आखिर किसके दबाव में और क्यों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पढ़ाई पर, अपनी डिग्री पर सफाइयां दे रहे हैं। देखिए 2024 के चुनाव से ऐन वक्त पहले तेजस्वी यादव जो ये रोना रो रही है कि उन्होंने गलती की कि पढ़ाई नहीं की। आखिर उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए सबसे पहले तो उन पर यह जुमला ठीक बैठता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जिनके पिता लालू यादव खुद लॉ की पढ़ाई किए हुए हैं, जिनकी बहनें बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां लिए हुए हैं, वो तेजस्वी यादव सिर्फ 9वीं पास है। कई लोग उनको 9वीं फेल भी कहते हैं। तो अब जब कई मंचों पर तेजस्वी यादव लोगों के बीच जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने गलती की कि उन्होंने डिग्रियां नहीं ली। वो ये भी कहते हैं कि उनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, वो चाहते तो फर्जी डिग्रियां ले सकते थे। कई लोगों ने लेकर भी रखी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं ली। हालांकि पढ़ लिख कर अगर वो डिग्री लेते तो उनके लिए बेहतर होता। कुछ कमियां हैं जो रह गई हैं। तो सवाल ये है कि आज तेजस्वी यादव को ये एहसास किसने करवाया कि उन्होंने पढ़ाई ना करके गड़बड़ कर दी है, और आज अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो इसका बड़ा कारण उनके पिता लालू यादव हैं, क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं, राबड़ी देवी के बेटे हैं। ये बड़ी वजह है कि आज वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, ना कि उनकी अपनी काबिलियत। देखिए ये एहसास आजकल उनको प्रशांत किशोर करवा रहे हैं। जी हाँ, जन सुराज यात्रा निकालकर पूरे बिहार के अंदर शिक्षा को लेकर हर मंच से जिस तरह से प्रशांत किशोर दावा करते हैं, लोगों के बीच में ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके बच्चे आज शिक्षित होंगे तभी कल आपका और उनका भविष्य उज्जवल होगा। इसी बीच चर्चाएं ये भी होती है, ये भी वो बताते हैं कि कैसे बिहार के एक डिप्टी सीएम है जो खुद 9वीं फेल हैं, और अगर ऐसे में वो लोग सत्ता में आएंगे तो क्या बिहार वालों को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, क्या गरीबों के बच्चे को वो पढ़ाएंगे। यानी कुल मिलाकर उनका ये फोकस है प्रशांत किशोर का कि जिन लोगों ने कभी खुद पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया है, शिक्षा को सीरियसली नहीं लिया है, वो लोग बिहार के लोगों को सीरियसली कैसे लेंगे। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, वही राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अब समय बदल गया है। अब किसी को भी उठाकर आप सीधे सत्ता हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास पढ़ाई लिखाई से जो समझ आएगी, जो अनुभव आएगा, वही काम करेगा, और तभी वो आपके विकास के लिए, जनता के लिए काम कर पाएगा। देखिए दूसरा बड़ा पहलू ये भी है कि उनकी जो बहन है, तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य, वो प्रशांत किशोर से इस मुद्दे पर खूब भिड़ती रहती हैं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार वो प्रशांत किशोर पर हमला बोलती रहती हैं, और ये भी कहती रहती है कि आपने तो तमाम पार्टियों के लिए सिर्फ पैसों के लिए न जाने क्या क्या किया है। कई आरोप प्रशांत किशोर पर वो लगाती रहती है। लेकिन प्रशांत किशोर आप देखेंगे कि हर मंच से, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, रैलियों की बात करें, एड की बात करें, हर तरह से प्रशांत किशोर शिक्षा का मुद्दा उठाते हैं, और साथ में टारगेट पर तेजस्वी यादव होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 9वीं पास है और उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप, वो 12वीं पास है। तो प्रशांत किशोर पहले तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई बिहार में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वही मुख्यमंत्री बने। अब चूंकि तेजस्वी यादव के पास डिग्री नहीं है, तो क्या बिहार के लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में आगे आने वाले वक्त में एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर ने लोगों के जहन में ये भरने का प्रयास किया है कि जो पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति, वही सही में बिहार का विकास कर पाएगा, नहीं तो आप ठगे जाएंगे और आप सिर्फ जातिवाद की राजनीति में फंसे रह जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा राजद के साथ MY समीकरण लागू करने का हमेशा से एक आरोप लगता रहा है, और अभी भी कई जगहों पर देखा जाता है कि राजद MY समीकरण को ही फॉलो करती है। यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक, जातिवाद की राजनीति, ये आरोप लालू परिवार पर, राजद पर लगते रहते हैं।
खैर, दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ लोग जो इंडिया अलायंस में हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, वो नरेंद्र मोदी के डिग्री पर सवाल उठाते हैं। इंडिया अलायंस के अंदर जो विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, इंडिया अलायंस के अंदर राजद भी है, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद भी है, अरविंद केजरीवाल भी है, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, तो ये सब लोग हैं। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते हैं नरेंद्र मोदी की डिग्री पर। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो डिग्री ले रखी है वो फर्जी है, नकली है। अब ये भी प्रश्न उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी यह कहती है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग सत्ता में आने चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि वो राजद जैसी पार्टियों में जहां तेजस्वी यादव सिर्फ 9वीं पास हैं और डिप्टी सीएम बने हुए हैं, तो क्या वो अपने विपक्ष के उन नेताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इनको सत्ता में, सियासत में नहीं होना चाहिए? सवाल ये भी है। दूसरी बड़ी बात ये कि तेजस्वी इस बात का भी प्रेशर अपने ऊपर ले रही है कि अभी तक तो बीजेपी वाले और प्रशांत किशोर ही उन पर ना पढ़े लिखे होने का दबाव डालते आ रहे थे, उन पर कई तरह के मीम्स बन रहे थे और 9वीं फेल उनको बताया जाता था। लेकिन अब जो उनके साथ वाली पार्टियां हैं, यानी आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से उन पर प्रहार कर रही हैं, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाती है, प्रधानमंत्री के पढ़े लिखे होने पर सवाल उठाती है, तो सवाल अपने आप ही तेजस्वी यादव पर भी उठने लग जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ है, उनके पास डिग्री है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। लेकिन प्रश्न फिर भी उठते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। यानी डिग्री होने के बावजूद जब सवाल नरेंद्र मोदी पर उठ रहे हैं, तो क्या जो तेजस्वी यादव, जो खुद स्वीकार करते हैं अब खुले मंच से कि वो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके पास नहीं है डिग्रियां, वो 9वीं पढ़े ही है, क्या उन पर अब ये विपक्ष के नेता सवाल उठाएंगे सीधे सामने से? क्योंकि ये प्रेशर पॉलिटिक्स अगर अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर, तो क्या यही पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव को भारी पड़ेगी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में? क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर भी पूरे बिहार में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली से केजरीवाल दहाड़ते हैं कि जो नेता है वो पढ़े लिखे होना चाहिए, तीसरी तरफ ये भी प्रेशर तेजस्वी यादव पर है कि उनके बाकी भाई बहन काफी पढ़े लिखे हैं उनके मुकाबले। तो ये सारे दबाव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर है। अब इन दबावों के बीच में क्या तेजस्वी यादव की राजनीति निकलकर बाहर आएगी? देखिए, जानकार यही कहते हैं, जो राजनीति के ज्ञाता हैं वो यही कहते हैं कि वक्त अब तो बीत चुका है, लेकिन ऐन वक्त आ चुका है अब फैसले का। यानी अब करो या मरो की स्थिति सामने है। 2024 के चुनाव के तुरंत बाद बिहार का विधानसभा चुनाव है और वहां चैलेंज तेजस्वी यादव के सामने है चिराग पासवान जैसे युवा नेता। हालांकि खुद चिराग पासवान बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़ाई के मामले में तेजस्वी से बेहतर है। अब इस तरह की जो तस्वीर दिख रही है बिहार के अंदर, जहां एक शिक्षा को लेकर हमने देखा है माहौल बन रहा है, शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, तो क्या वहां शिक्षा के मामले में तेजस्वी यादव फेल साबित हो रहे हैं? क्या अब जनता उनको इस हिसाब से भी तौलेगी कि तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं है, उनका अनुभव कैसा है? क्या वो जो सारे फैसले लेते हैं अपनी समझ से लेते हैं, या फिर उनके पास कुछ लोगों की टीम है और वही सारा ज्ञान तेजस्वी यादव को देती है और उसी के अनुसार वो अपनी राजनीति चलाते हैं और उसी के अनुसार वो अपना संगठन यानी कि राज्य चलाते हैं? ये कई बड़े सवाल अब लोगों के जहन में आ चुके हैं बिहार के अंदर। तो देखिए, इस राजनीति की जो एक दिशा है वो ये भी तय करती है कि आने वाले 2024 के चुनाव में चाहे कोई भी पार्टी हो,
वो ये जरूर ध्यान देगी कि उनके जो अपने नेता हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राजद की, जदयू की, किसी भी पार्टी की बात करें, सबके अंदर कहीं ना कहीं ये फोकस होगा कि हमारे नेता पढ़े लिखे हों। क्योंकि नरेंद्र मोदी की डिग्री पर जब सवाल उठ चुका है तो सोचिए ये मुद्दा अब देश का बड़ा मुद्दा बन चुका है कि जो व्यक्ति सत्ता सियासत में आए वो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। वैसे बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक वक्त होता था जब लोग नहीं पढ़ पाते थे, इतने स्कूल नहीं थे, शिक्षाएं इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन चीजें अब बदली हैं। अब अगर कोई युवा नेता खास तौर पर पढ़ा लिखा नहीं है और वो चुनावी मैदान में उतरता है तो उसकी पढ़ाई पर जरूर प्रश्न उठने चाहिए और उठेंगे भी। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो 50 साल का है, 60 साल का है, जो कि अपने दौर में शायद उसको वो माहौल पढ़ाई का नहीं मिला होगा या सुविधा नहीं मिली होगी तो वो नहीं पढ़ पाया होगा, तो उसे जरूर छूट मिल सकती है पढ़ाई लिखाई के मामले में। लेकिन कोई युवा नेता अगर आज के दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव में या बिहार के विधानसभा चुनाव में या किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में उतरता है बिना डिग्री के, बिना पढ़े लिखे, तो उस पर प्रश्न जरूर उठेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस एनालिसिस को लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।